आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर में लूट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की जांच फुल स्पीड में चल रही है और इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक एसआईटी ने हीरे जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान हीरा जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जांच टीम में राम मंदिर के पुजारी से हार और चरण पादुका के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर पुजारी ने बताया कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दी गई थी। और उधर टिन्नू यादव ने बताया कि उसने हार और चरण पादुका आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी उर्फ केडी तिवारी को दे दिया था। लेकिन केडी तिवारी ये कह रहे हैं कि हार और चरण पादुका उसे नहीं मिला। केडी तिवारी ने बताया कि उसे ना तो सोने की ईंट मिली और ना ही इसकी कोई रसीद मिली है। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त अयोध्या से सीधे जुड़ चुके हैं। पवन, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें आई हैं? क्योंकि अलग अलग तथ्य लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। योगी आदित्यनाथ जब आज खुद अयोध्या में हैं, सबसे अहम बात उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं प्रिया। पहली बात, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, दूसरी बात, जांच में क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो एसआईटी के सामने रखें और एसआईटी की जांच की प्राइमरी रिपोर्ट आने तक इंतजार करें, अयोध्या को बदनाम ना करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं तो वो सीधे राम भक्तों से संवाद कर रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो रही है, तथ्यात्मक तथ्य एसआईटी सामने रखेगी। कहीं सुनी बातों और अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरा संवाद उन्होंने सीधा विपक्षी पार्टियों से कहा है और पूछा है कि इस मौके का फायदा उठाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बदनाम ना करें, बल्कि जांच का इंतजार करें। क्योंकि उन्होंने सीधे विरोधियों के निशाने पर लिया और कहा कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे आज चंदे पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, एसआईटी की जांच। एसआईटी की जांच को लेकर अब मामला कैश से आगे बढ़ रहा है। कैश से आगे जो जो आभूषण जमा होते हैं, अगर वो ऑफिस में जमा होते हैं तो उसकी बाकायदा रसीद दी जाती है। लेकिन जो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए जाते हैं या पुजारी को दिए जाते हैं, वो कहां जाते हैं? तो एक इंस्टेंस जो सामने आया वो ये था कि हार और चरण पादुका पुजारी को दिए गए, उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में रखा। पुजारी से पूछा गया कि वो कहां गए, तो पुजारी ने कहा कि मैंने टिन्नू यादव को दिए। टिन्नू यादव से पूछा गया कि वो कहां गए, तो टिन्नू यादव ने कहा कि मैंने केडी तिवारी जो कि आभूषण के जिम्मेदार हैं उनको गलाने के लिए दिए ताकि सोने की ईंट बन सके। केडी तिवारी का कहना है कि मैंने कोई ऐसी रिसीविंग नहीं दी है। तो सवाल उठता है कि वो हार और वो चरण पादुका कहां गए। सवाल यह भी है कि अगर कोई हार या चरण पादुका देता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जांचने की क्या प्रक्रिया है। अगर मैं पीतल का हार दे दूं तो क्या उसे सोने का हार है या नहीं है, ये जांच होती है कि नहीं है। तो ये सब प्रोसीजर पूछा जा रहा है और जो गड़बड़ हुई, जो बयान हुए, उनको क्रॉस वेरीफाई और चेक किया जा रहा है। तो एसआईटी सिर्फ कैश की गिनती तक जांच सीमित नहीं है, बल्कि दान और चढ़ावे को लेकर जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो जो शख्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुजारी की भूमिका दान से लेकर कोई नहीं, उसका काम है सिर्फ पूजा करना, किसी ने दिया तो चढ़ाकर वापस प्रबंधन को सौंप देना। प्रबंधन की भूमिका में यहां टिन्नू यादव और उस तरह के किरदार हैं। अब इन सब से पूछताछ हो रही है और यह पूछताछ का आंकड़ा अब 40-50 जो गिनती वाले स्टाफ हैं उससे आगे बढ़ गया है, ताकि एक पूरी प्रक्रिया को सामने रखा जा सके और पता लगाया जा सके कि प्रक्रिया में चूक कहां है और चूक कहां हुई तथ्यात्मक तौर पर। बिल्कुल पवन, और इस वक्त सवालों के घेरे में पूरा मैनेजमेंट है, क्योंकि जो चरण पादुका है, जो हीरे जवाहरात के आभूषण है, उनके अलावा 1250 धातुएं हीरे जड़ित मूर्तियों की भी बात हो रही है कि आखिर वो मूर्तियां गई कहां। बने रहिएगा पवन।